कैसा ये इश्क है। आज रिवांश शेखावत बहुत खुश था। शायद उससे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई हो भी ना, क्योंकि आज उसको वो मिलने वाला था जिसका सपना उसने बचपन से देखा था। राव्या अग्रवाल रिवांश शेखावत की पहली पसंद, पहला प्यार, जिसके लिए वो इस दुनिया को आग लगा देगा और उसको पछतावा नहीं होगा। वैसे तो रिवांश शेखावत के पास इस दुनिया की हर एक चीज थी, लेकिन सबसे कीमती चीज वो आज पाने वाला था, उसकी जिंदगी, उसकी जान राव्या अग्रवाल, जिसको वो आज राव्या रिवांश शेखावत बनाने वाला था। दूसरी तरफ रूहानी राव्या की स्टेप सिस्टर आज काफी खुश थी, क्योंकि आज उसकी बहन राव्या की शादी होने वाली थी। भले ही उसको यहाँ सिर्फ नफरत मिली हो, लेकिन उसको इस शादी की बहुत खुशी थी। आखिर उसने तो उसको बहन ही माना था। और फिर अपना लहंगा संभाल के रूहानी राव्या के कमरे में चली गई थी, लेकिन रव्या के कमरे में कोई नहीं था और सामने खड़े उसके माँ बाप रूहानी को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। मंडप देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन के बेटे रिवांश शेखावत की शादी होने जा रही थी। मीडिया दूर दूर से यहाँ आई थी और बड़े जाने माने लोग यहाँ थे। रिवांश शेखावत किसी शहजादे की तरह लग रहा था। उसके चेहरे पे एक खुशी थी, एक चमक थी। वो आज अपनी जान, अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत को पाने वाला था। और फिर कुछ देर बाद लंबे घूंघट में चलती उसकी दुल्हन, उसकी जान नीचे आ रही थी। लेकिन आज उसकी चाल में थोड़ी सी लड़खड़ाहट थी। वो कॉन्फिडेंस नहीं था, पर शायद वो डर रही हो। लेकिन आज से वो उसका हर डर दूर कर देगा। उसको खुशी थी। यहाँ उसकी वो घटिया बहन नहीं थी जो हमेशा उसको नीचा दिखाती थी और उसको हर्ट करती थी। पता नहीं, वो जब भी रूहानी को देखता था उसके अंदर नफरत और ज्यादा बढ़ जाती थी। खैर, आज वो खुश था। वो घटिया लड़की यहाँ नहीं थी। तभी रिवांश ने आगे बढ़ के उसका हाथ थाम लिया था और उसको एहसास हुआ था उसकी राव्या के हाथ बहुत ठंडे थे। उसने राव्या के हाथों को अपने हाथों में ले लिया था और फिर शादी शुरू हो चुकी थी। कुछ देर बाद शादी खत्म हो गई थी और दोनों खड़े हो गए थे। तभी रिवांश ने आगे बढ़ के अपनी मोहब्बत के चेहरे से वो पर्दा हटाया था जो उसको उसकी राव्या का चेहरा देखने नहीं दे रहा था। और फिर जैसे ही उसने वो घूंघट हटाया, उसके अंदर अजीब सी नफरत भर गई थी। उसका चेहरा लाल हो गया था, आंखों में अजीब सी नफरत भर आई थी और सबके मुंहों से धीरे से निकला था, रूहानी, आपने कहा था आपको मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनियर का सीजन 2 चाहिए, तो मुझे लगा क्यों ना आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। और फिर आज से मैं इस कहानी का दूसरा सीजन लिखने जा रही हूँ, आपके सबके प्यार के साथ। उम्मीद है इसके दूसरे सीजन को भी आप लोग इतना ही प्यार देंगे। उम्मीद है आप सबको ये दूसरा सीजन भी पसंद आएगा, जहां हया और रुद्राक्ष का बेटा रिवांश शेखावत आप सबसे मिलने आ रहा है एक नई कहानी के साथ। पिछले सीजन में कुछ सवाल अधूरे थे। ईशान और अरिना की बेटी ईशाना का क्या हुआ? ईशान और रुबिका की बेटी अरिना का क्या हुआ होगा? क्या वीना शेखावत ने अरिना को अपनाया होगा? क्या शेखावत परिवार को अपनी बड़ी बहू का पता चला होगा? आखिर ईशान और अरिना फिर मिले होंगे? खैर, बहुत से सवाल है और इन सब के सवाल के जवाब जानने के लिए आपको ये सीजन पढ़ना होगा, जहां आपको आपके हर सवाल के जवाब मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है रिवांश और रूहानी, और आखिर क्या हुआ शादी के मंडप में जिनसे इन दोनों की जिंदगी बदल गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। शेखावत परिवार में रिवांश की शादी की तैयारियां हो रही थीं और सब लोग इस शादी को परफेक्ट और आइडियल समझ रहे थे। आखिर समझे भी क्यों ना क्या कमी थी आखिर दोनों में। रिवांश हैंडसम, हॉट अमीर बिजनेसमैन, वहीं राव्या एक खूबसूरत लड़की जो लड़कों के दिलों पे राज करती है। रिवांश की शादी रव्या से होने वाली थी, उसका बचपन का प्यार। एक ऐसी लड़की जो उसकी जिंदगी के हर इक्वेशन में फिट बैठती थी। खूबसूरत, इंटेलिजेंट और हर तरह से रिवांश के बिजनेस और पर्सनल वर्ल्ड के लिए परफेक्ट मैच। सब कुछ सही था, लेकिन रूहानी की एंट्री ने रिवांश की जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां सब कुछ उलझन भरा हो गया। शादी वाले दिन जब सब फैसले फाइनल हो गए थे, तभी एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसकी शादी रव्या से नहीं बल्कि रूहानी से हो गई, जिससे वो अपने दिल की आखिरी हद तक नफरत करता था,
जिसके खून खानदान का भी कुछ पता नहीं था, जो कि रव्या के डेड की नाजायज औलाद थी। रूहानी वो लड़की जिसे रिवांश ने कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं समझा था, वही उसकी तकदीर का हिस्सा बन गई थी। आखिर क्या हुआ था उस मंडप में? आखिर क्यों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करने वाले लोग अलग हो गए? आखिर कहाँ गई रव्या बीच शादी से भाग के? क्या रिवांश अपनी नफरत को बदल पाएगा कभी मोहब्बत में, या रूहानी जो झेलनी पड़ेगी उम्र भर उसकी नफरत? ये कहानी सिर्फ रिवांश की जिंदगी का नहीं, बल्कि प्यार, नफरत और तकदीर का एक ऐसा खेल है जिसमें हर कदम एक नए सरप्राइज की तरह सामने आएगा। और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, आपको हर पल एक नए जज्बात की सैर कराएगा। रिवांश और रूहानी की कहानी ये सिर्फ एक रोमांस नहीं, ये एक डार्क मिस्ट्री है जो आपकी सोच, आपके एहसास और आपकी खुद की जिंदगी को हिलाकर रख देगा। कभी आपने सुना है कि किसी की नफरत उसके दिल के सबसे गहरे कोनों में एक खतरनाक मोहब्बत पैदा कर सकती है? क्या होता है जब वो नफरत अचानक प्यार में बदल जाएगी? ऐसा रूहानी का मानना था, लेकिन ये सब सच था या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। तो जुड़ जाइए मेरे साथ एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड में जहां हर मोड़ पर आपको एक नया राज, नया डर और नई उलझन का खेल मिलेगा। हर एक पल आपको कंफ्यूज कर देगा। तो अगर आप तैयार हैं एक डार्क रोलर कोस्टर यात्रा के लिए, जहां कुछ भी जैसा दिखता है वैसा है नहीं, तो जानने के लिए सुनिए रिवांश और रूहानी की कहानी मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनियर सीजन 2, मुंबई। कुछ सालों में ही मुंबई में सब कुछ बदल गया था। मुंबई शहर आज भी वही था, अपने अंदर लाखों दिलों के सपने समेटे हुए। इन सालों में बहुत से लोग आए थे और बहुत से लोग गए थे, लेकिन एक नाम जो आज भी उस इज्जत से जगमगा रहा था, वो था शेखावत का नाम। मुंबई में आज भी शेखावत फैमिली का राज चलता था। आज भी जिनकी जिंदगी में हर चीज शाही ठाट से भरी हुई थी। शेखावत परिवार का हर सदस्य अपनी जिंदगी को एक रॉयल अंदाज में जी रहा था। पुष्कर शेखावत अपने परिवार को छोड़ के अपनी बीवी जन्नत शेखावत के पास चले गए थे और अब परिवार में शिवाय शेखावत और रुद्र शेखावत परिवार को संभाल रहे थे। वहीं रुद्राक्ष शेखावत ने अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा लिया था। वहीं हया शेखावत परिवार की बहू और रुद्राक्ष शेखावत की बीवी ने अपनी फैशन डिजाइनिंग कंपनी हया शेखावत कुट्योर को एक नए मुकाम तक पहुंचाया था, जहां सारी दुनिया उसके नए नए डिजाइन की दीवानी थी। बड़े बड़े सेलिब्रिटी के ड्रेसेस यहीं डिजाइन होते थे। ये परिवार अपने आप में एक रॉयल लुक समेटे हुए था। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज परफेक्ट नहीं होती। शायद कुछ चीजें जैसी बाहर से दिखती है, उससे अलग होती है। क्या सच में ये परिवार अंदर से भी इतना खुशहाल था जितना बाहर से दिखता था? चलिए अब जानते हैं बंद दरवाजे के पीछे की दुनिया। जन्नत विला। दूर दूर तक फैला रॉयल जन्नत विला, जिसके चारों तरफ बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। आज भी कई लोग बाहर से उस विला के फोटो ले रहे थे और उसको जी भर के देख रहे थे। वहीं अंदर एक खूबसूरत लड़की, जिसके लंबे बाल उसकी कमर पे बिखरे हुए थे, खूबसूरत लाल साड़ी में अपने कमरे में बैठी थी और उसके पीछे एक हैंडसम सा लड़का जबरदस्ती उसकी गर्दन पे अपने प्यार की निशानी दे रहा था। ये दोनों कोई और नहीं, हमारे रुद्राक्ष और हया ही थे। और ये आज भी बूढ़े नहीं हुए थे, बल्कि उनकी पर्सनालिटी वही थी। इसलिए लड़का और लड़की शब्द इन दोनों के लिए फिट बैठ रहा था। हया और ज्यादा स्मार्ट और खूबसूरत हो चुकी थी और रुद्राक्ष और ज्यादा डोमिनेटिंग। हया इस बार रुद्राक्ष से दूर होते हुए बोली, स्टॉप इट रुद्राक्ष, मैंने कहा, ना छोड़ दो मुझे। हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, उसकी शादी होने वाली है और तुम यहाँ अपने ही रोमांस में लगे हुए हो। हया की बात पे रुद्राक्ष उसका चेहरा अपने सामने करते हुए बोला, मुझे हमारा ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं जिस पे लिखा हो हम रिवांश के बड़े होने के बाद रोमांस नहीं कर सकते। रुद्राक्ष उसके चेहरे पे अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला। तो हया चिढ़ते हुए बोली, ओह प्लीज रुद्राक्ष शेखावत, तुम सुधर जाओ। खैर, मुझे एक बार अपनी कंपनी जाना है। तुम भी ऑफिस के लिए निकल रहे हो, मुझे छोड़ देना। रुद्राक्ष उसके बालों से खेलते हुए बोला, तो तुमने क्या सोचा है? हया उसकी शर्ट पे अपनी उंगली चलाते हुए बोली, मैंने यही सोचा है, मैं अपनी बहू राव्या के लिए खुद सब ड्रेसेस डिजाइन करूंगी। रुद्राक्ष आराम से बोला, हया। रुद्राक्ष की बात पे हया उसको देखते हुए बोली, हाँ? रुद्राक्ष धीरे से बोला, क्या तुम्हें लगता है राव्या हमारे बेटे के लिए ठीक है? रुद्राक्ष की बात पे हया
धीरे से बोली। तुम ये सवाल पता नहीं कितनी बार पूछ चुके हो, रुद्राक्ष, मैंने कहा। ना वो परफेक्ट है, और वैसे भी याद है ना जब मेरे और तुम्हारे ऊपर शादी की जबरदस्ती हुई थी। हमारी जिंदगी कितनी उलझी थी। खैर, शायद किस्मत हमारे साथ थी और दादू का आशीर्वाद था। हमने अपनी जिंदगी को सही कर लिया था। लेकिन रिवांश तुमसे लाख गुना ज्यादा गुस्सैल, जिद्दी और घमंडी है। वो इस दुनिया को आग लगा देगा, लेकिन हमारी मर्जी से कभी किसी से शादी नहीं करेगा। इसलिए अपने बेटे की खुशी में खुश रहो। ये कहते हैं हया के चेहरे पे अजीब सा दुख था, और रुद्राक्ष जानता था क्यों। और ये सोचने वाली बात थी, क्योंकि जब रिवांश के माँ बाप हया और रुद्राक्ष की इतनी अच्छी सोच थी, तो आखिर क्या हुआ था ऐसा जिससे रिवांश शेखावत की सोच इतनी घटिया हो गई थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैं जानता हूं तुम रिवांश की परवरिश नहीं कर पाई। रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से बोली, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मैं उसकी परवरिश नहीं कर पाई, मुझे उसकी फिक्र है। उसने अंदर ये खून, खानदान, दौलत, ये सब ऐसी बातें भर गई है। रुद्राक्ष और मैं कभी नहीं चाहती थी मेरा बेटा इन सब में पड़े। हया की आंखों में नमी देख के रुद्राक्ष उसकी आंखों को चूमते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं उसका बाप हूं। हया और बेटा कितना भी ऊंचा उड़ ले, लेकिन बाप से ऊंची उड़ान कभी नहीं भर सकता। तुम परेशान मत हो। रुद्राक्ष की बात पे हया ने सिर्फ सर हिला दिया था, और फिर दोनों कमरे से बाहर निकल गए थे। मुंबई, अग्रवाल मेंशन। अग्रवाल मेंशन इस वक्त रात की रोशनी में काफी खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि विक्रम और अंजलि की बड़ी बेटी राव्या अग्रवाल का बर्थडे था और सब कुछ काफी खूबसूरत डेकोरेट किया गया था। लेकिन राव्या अग्रवाल इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थी। वहीं अग्रवाल मेंशन के काफी लग्जरी किचन के अंदर एक लड़की, जो लगभग राव्या की उम्र की थी, वो कुछ काम कर रही थी। काम करते हुए उसका हाथ भी जल गया था, लेकिन इस वक्त उसको फिक्र थी उस सॉल्टेड कैरामेल एंड प्रेट्सल केक की, जिसको वो अपने हाथों से बेक कर रही थी अपनी बहन के लिए। ये है हमारी कहानी की हीरोइन रूहानी अग्रवाल, विक्रम अग्रवाल की बेटी, जो राव्या अग्रवाल से 2 दिन छोटी हैं, लेकिन इनकी माँ अंजलि अग्रवाल नहीं है। राव्या की माँ अंजलि है, विक्रम की पहली बीवी। लेकिन विक्रम की एक गलती के चलते उसकी दूसरी बेटी रूहानी का जन्म हुआ। रूहानी की माँ एक बार डांसर थी, लेकिन रूहानी को जन्म देते वक्त वो इस दुनिया से चली गई थी और विक्रम को रूहानी को अपनाना पड़ा था। विक्रम रूहानी को अपनी बेटी नहीं मानता था, लेकिन बार डांसर के मालिक ने भी साफ कह दिया था, अगर वो इस नन्ही बच्ची को यहाँ से नहीं ले गया तो उसके ऊपर पुलिस केस कर दिया जाएगा। आज भी विक्रम को लगता था रूहानी किसी और की बेटी है, क्योंकि उसकी माँ एक बार डांसर थी और ना जाने कितने मर्दों के साथ सोती थी, तो ये खून उसका हो नहीं सकता। लेकिन इस वक्त विक्रम का बिजनेस ऊंचे मुकाम पे था और पुलिस केस में फंस के वो अपना बिजनेस डूबा देता। इसलिए वो उस नन्ही बच्ची को घर ले आया, जहां उसकी बीवी अंजलि ने उसको देख के ही नफरत करनी शुरू कर दी थी, और उस बच्ची को एक मेड ने पाला था। लेकिन वक्त बदलता गया और रूहानी को इस परिवार से सिर्फ नफरत मिली। और फिर आज दोनों बहनें बड़ी हो चुकी थीं, पर उन्हें देख के कोई भी उनके बीच को अनदेखी दीवार को समझ सकता था। राव्या बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कोई एक बार उसको देखे तो खुद उसकी तरफ खींचा चला जाए। स्टाइल से कटे हुए बाल, महागी ड्रेसेस, उस पे एक अलग सी नज़ाकत, कॉन्फिडेंस, उसके बोलने का तरीका, हर चीज़ उसको सबसे अलग बनाती थी। अग्रवाल परिवार की लाडली थी वो, उसके पास वो हर चीज़ थी जो हर लड़की पाना चाहती थी। और उसके पास सबसे कीमती चीज़ रिवांश शेखावत था, और जल्दी ही वो दोनों शादी के बंधन में बढ़ने वाले थे। और वहीं रूहानी, वो राव्या जैसी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसकी मासूमियत में एक अजीब सा अट्रैक्शन था। उसका चेहरा सिंपल था, उसमें कोई भी ऐसी खास बात नहीं थी जो तुरंत किसी की आंखों को आकर्षित कर सके। लेकिन वहीं उसके अंदर बहुत खास बातें थीं जो उसको समझने वाले को आकर्षित करती थी। उसकी आंखों में गहरी मासूमियत थी, पर उसमें वो चमक नहीं थी जो अक्सर खूबसूरत चेहरों में होती है। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी उदासी रहती थी, जैसे किसी दर्द का असर हो, लेकिन वो दर्द सिर्फ उसकी आंखों में छिपा रहता था, बाहर कभी नहीं निकलता था। वो बहुत पतली सी थी। वो अपनी बहन राव्या जैसी स्टाइलिश नहीं थी। उसकी बॉडी किसी फैशन मैगजीन के कवर पर नहीं दिखती थी, फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो नजरों से हटता नहीं था। वो एक अजीब सी सादगी में खोई हुई सी लड़की थी,
जैसे किसी अनकहे राज की तरह उसका चेहरा बिना किसी चमक के बावजूद बहुत कुछ कह जाता था। इस वक्त उसने सफेद मेले से कपड़े पहने हुए थे। वो कहीं से अग्रवाल की बेटी नहीं लग रही थी। उसके बाल हल्के से अस्त व्यस्त थे, जैसे उसे परवाह न हो कि वे सही तरीके से सजे हों या नहीं। वो उन्हें बस साइड में करके काम करे जा रही थी। एक दो बाल उसके चेहरे पर गिरे थे, जो उसने गुस्से से हल्के से अपने कानों के पीछे कर लिए थे। लेकिन इन सब के बाद भी उसके चेहरे पर कोई बड़ी मुस्कान नहीं थी। बस एक हल्की सी स्माइल थी, जो जैसे कह रही हो, मैं यहाँ हूँ, मुझे बस यही करना है, बाकी सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। उसकी मासूमियत ही उसकी खूबसूरती थी, जो किसी को भी बिना बोले महसूस होती थी। वो सांवली सी लड़की खामोशी से अपना काम कर रही थी, जब अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ करा था और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पे पड़ा था। आखिर कौन है ये रूहानी? क्या रिश्ता है इसका शेखावत के साथ? आखिर कौन बचाएगा रूहानी को इस दर्द भरी जिंदगी से? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनियर सीजन 2। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।